तो नमस्कार साथियों, आईपीएस उतार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज साथियों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती पर। नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती कब से शुरू हो सकती है, क्या इसमें ज़रूरी डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन कौन इसमें शामिल होंगे। और एक बात साथियों, किसी का फॉर्म इसमें रिजेक्ट आपका नहीं होने वाला है। तो साथियों वीडियो अंत तक जरूर देखना, संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ। क्या इंपॉर्टेंट आपके पास में डॉक्यूमेंट होने चाहिए और जो इस वीडियो में मैं आपको डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ वो प्लीज़ आप एक बार सारे डॉक्यूमेंट अच्छी तरह से तैयार कर लेना। एक एक डॉक्यूमेंट बताऊँगा, तो वीडियो है वो साथियों आप अंत तक जरूर देखना। तो अब शुरू करते हैं साथियों डॉक्यूमेंट पर। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास में अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसमें आपके 1 साल का अनुभव होना चाहिए। और इसमें साथियों अनुभव प्रमाण पत्र में नाम, पिता का नाम, अपना नाम और जो भी आपकी पर्सनल डिटेल है वो सही होनी चाहिए। उसके बाद में 2 नंबर साथियों डॉक्यूमेंट है जन्म प्रमाण पत्र। यदि जन्म प्रमाण पत्र आपके पास में नहीं है तो आप 10वीं या 8वीं पास की मार्कशीट आपकी चलेगी। उनके बाद में 3 नंबर है साथियों डॉक्यूमेंट आपके जन आधार कार्ड। और जन आधार कार्ड में साथियों नाम अपना सही होना चाहिए, पिता का नाम, माता का नाम एकदम सही होना चाहिए। जो आपकी मार्कशीट में वही जन आधार कार्ड में होना चाहिए। उसके बाद में आधार कार्ड में भी अपना नाम, जन्म और पिता का नाम और आपका एड्रेस एकदम सही होना चाहिए। किसी प्रकार की यदि त्रुटि है इस डॉक्यूमेंट में तो आप सही करवा लेना। उनके बाद में साथियों स्वयं का आय होना चाहिए 4 पेज वाला, कि मेरी इतनी आय है, वो आप तहसील से बनवा लेना। उसके बाद में साथियों 6 नंबर डॉक्यूमेंट आपके पास में मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और मूल निवास प्रमाण पत्र भी साथियों एक आ जाता है कि 2 या 3 साल से पुराना नहीं चलेगा, नया होना चाहिए। वैसे तो ये 5-7 साल तक तो चल जाता है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट में बोल रहे हैं कि 3 या 4 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद में साथियों आपके पास में जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। वो जाति प्रमाण पत्र आपका साथियों 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद में 8 नंबर डॉक्यूमेंट साथियों चरित्र प्रमाण पत्र, जो कि आपके 2 होने चाहिए। एक तो स्कूल से आप बनवा लेना, एक आपके ग्राम पंचायत का सरपंच है वहाँ से आप चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लेना। उनके बाद में साथियों 9 नंबर डॉक्यूमेंट है विवाहित और अविवाहित पर। यदि आप विवाहित हो तो विवाहित का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, और यदि अविवाहित हो तो अविवाहित का प्रमाण पत्र आप बनवा सकते हो ग्राम पंचायत के सरपंच से। उसके बाद में 2 शर्तें साथियों महिला में यदि आप शादीशुदा हो तो शादीशुदा का हो जाएगा, यदि विधवा हो तो विधवा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और यदि तलाकशुदा हो तो तलाक का कोर्ट का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। उनके बाद में साथियों 11 नंबर जो डॉक्यूमेंट है वो है आपकी स्वयं की ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपकी मोबाइल नंबर, और साथियों आपकी रंगीन 8 फ़ोटो होनी चाहिए जो आपकी 6 महीने से पुरानी न हो। अब साथियों मैंने जितने भी आपको डॉक्यूमेंट बताए एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, तो आप एक बार और सुन लेना। सबसे पहले 1 नंबर पर आपका अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। उनके बाद में जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। उनके बाद में साथियों जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो 10वीं 8वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। जन आधार कार्ड होना चाहिए जिसमें स्वयं का नाम सही होना चाहिए, माता पिता का नाम सही होना चाहिए। उनके बाद में साथियों आधार कार्ड होना चाहिए जिसमें अपना नाम और अपना एड्रेस, पिता का नाम और माता का नाम और अपनी जन्म दिनांक सही होनी चाहिए। उनके बाद में स्वयं का आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसमें 4 पेज वाला जो बनता है वो, और नोटेरी करवा के उसको सत्यापन आपको करवाना है वकील से। उनके बाद में साथियों मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए जो 3 से 4 साल पुराना नहीं होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए जो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र होने चाहिए 2, एक स्कूल का और एक सरपंच का होना चाहिए। उसके बाद में यदि आप विवाहित हो तो विवाहित का सर्टिफिकेट, यदि अविवाहित हो तो अविवाहित का सर्टिफिकेट। और उनके बाद में महिला यदि कोई विधवा है तो विधवा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और यदि कोई महिला तलाकशुदा है तो तलाकशुदा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उनके बाद में ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और 8 फ़ोटो होनी चाहिए, और अपने साइन होनी चाहिए। 8 फ़ोटो 6 महीने से पुरानी नहीं चलेगी। उनके बाद में एक साथियों ज़रूरी सूचना ये है कि सभी डॉक्यूमेंट की 2-2 फ़ोटोकॉपी जरूर करवानी है आपको। ओके, जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट इस वीडियो के अंदर बताए हैं सभी डॉक्यूमेंट के आपके पास में फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। और कोई भी डॉक्यूमेंट यदि मेरे से छूट गया है तो आप कमेंट कर देना, उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल पर्सनल दे दूँगा। ओके, धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान।